और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान आया सामने। 6 महीने में गिर जाएगी शिंदे सरकार, मध्यावधि चुनाव के लिए रहे तैयार, ये शरद पवार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था से बागी एमएलए खुश नहीं है, विभागों के बंटवारे के बाद असंतोष सामने आएगा। तो ये बड़ा बयान शरद पवार की तरफ से कह रहे हैं 6 महीने में गिर जाएगी शिंदे सरकार। यानी एक तरह से उनके इस बयान को देखें तो वो ये कह रहे हैं कि आज बहुमत आराम से साबित हो जाएगा विधानसभा में। वो कह रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था से बागी एमएलए खुश नहीं है। एनसीपी अध्यक्ष का ये बड़ा बयान जिसमें कह रहे हैं कि 6 महीने में ये नई सरकार गिर जाएगी। पहली परीक्षा पास करने के बाद अब शिंदे और बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। इस टेस्ट में भी शिंदे का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है क्योंकि उनके साथ 106 बीजेपी और करीब 20 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। लेकिन उद्धव गुट का एक दाव बाजी बिगाड़ भी सकता है। कैसे, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शिंदे ने विधानसभा का पहला टेस्ट भारी अंतर से जीत लिया है और अब बारी है दूसरी परीक्षा यानी फ्लोर टेस्ट की। फ्लोर टेस्ट में भी शिंदे गुट का दावा काफी मजबूत है। आंकड़े और आत्मविश्वास भी शिंदे और बीजेपी गुट के साथ है। शिंदे और फडणवीस का ये शक्ति प्रदर्शन भी इस बात का ऐलान है कि बहुमत उनके साथ है। महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 287 विधायक हैं और बहुमत के लिए मैजिक फिगर है 144। शिंदे गुट की बगावत के साथ ही महाविकास अघाड़ी इस मैजिक नंबर से पिछड़ गई थी, यानी अल्पमत में आ गई थी। इसीलिए फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। अब बहुमत साबित करने का नंबर एकनाथ शिंदे का है। शिंदे के साथ बीजेपी के 106 विधायकों का समर्थन है। शिवसेना से बगावत करने वाले 39 विधायक भी उनके साथ हैं। 19 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा किया जा रहा है। इसके अलावा एमएनएस का भी एक विधायक उनके पक्ष में वोट कर सकता है। यानी कुल मिलाकर 165 वोट शिंदे के पक्ष में दिख रहे हैं, जो मैजिक नंबर से कहीं ज्यादा हैं। लोगों ने किधर गलत कदम उठाया है। जो नेचुरल अलायंस है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी थी, आज भी हम लोग शिवसेना के विधायक है, बाला साहेब ठाकरे जी के विधायक हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हम लोग काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री जो डीसीएम जो है देवेंद्र जी फडणवीस साहब हैं, उनको बहुत ही 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अनुभव है। एक अच्छी सरकार, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, 170 के ज़्यादा विधायक वाली सरकार ये राज्य का विकास करेगी। फ्लोर टेस्ट में शिंदे गुट की जीत और अघाड़ी के हारने की संभावना इसलिए भी और ज्यादा है क्योंकि एसपी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी अब उद्धव के मोर्चे से किनारा करने लगी हैं। स्पीकर चुनाव में दोनों पार्टियों के विधायकों ने बायकॉट किया। अगर विश्वास प्रस्ताव के दौरान भी यही तस्वीर देखने को मिली तो शिंदे और बीजेपी का बड़े अंतर से जीतना तय है। उन्हें चित्र दिख गया है 164 कहाँ और 107 कहाँ। तो मुझे लगता है कि जो नई सरकार है, हमारा उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शुभेच्छा तो मैंने उसी दिन दे दी। फ्लोर टेस्ट में शिंदे की जीत तो तय है, लेकिन विप का पेंच आगे जाकर रोड़ा बन सकता है। दरअसल उद्धव गुट की ओर से सुनील प्रभु ने विप जारी किया है, जबकि शिंदे गुट की ओर से भरत गोगावले ने विप जारी किया है। यानी शिंदे के विरोध में वोट डालने वाले शिवसेना के बाकी विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है। वहीं बाकी विधायकों के शिंदे के पक्ष में वोट डालने पर उद्धव गुट भी चुनौती दे सकता है। साफ है कि स्पीकर चुनाव में जिस तरह शिंदे गुट को बड़ी जीत मिली है, उसी तरह फ्लोर टेस्ट में भी उसकी विजय तय है, भले ही बाद में इसे कोर्ट की चुनौतियों का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।